नमस्कार साथियों, मैं अनिल रावत बेबाक चर्चा से, जहां हम करते हैं बेबाकी से बात उन मुद्दों पर, समाज के उन मुद्दों पर जिनको हम उठाते हैं गंभीरता से। तो ऐसे ही एक मुद्दे के साथ आज मैं आ चला हूं गांधी पार्क पर, राम मनोहर लोहिया के पास, और मैं आपको दिखा देना चाहता हूं पहले यहाँ के हालात और यहाँ का नज़ारा, यहाँ के दृश्य, वो जो पहले क्या था और अब क्या थे। मेरे साथ हैं अशोक ग्रोवर जी, आप यहाँ के अध्यक्ष रहे हैं और इस बारे में आपका क्या कहना है? जी बोलिए। 17 मार्च 2023 को हमें धारा 144 लगा के सुबह 6 बजे हम दुकानदारों को 84 दुकानदारों को नस्तबूर कर दिया। सरकार ने हमें उजाड़ दिया गया था, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज हमें 20 महीने हो गए, हमें जगह दिखाई गई, वेंडिंग जोन बन रहा है, लेकिन हमें अभी तक जगह का आस नहीं लग रही है मिलने की। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बंद तो है। 25 हमें दिवाली से पहले हमसे कागज़ जमा करे हुए 1.5-2 महीने हो गए हैं, जबकि दुकानें तैयार हो चुकी हैं। हम दुकानदार चाहते थे कि हम इस दिवाली वहाँ बनाएं, लेकिन कोई हमें आस नहीं लग रही है। आंसू जी, एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको, जितनी मुझे संज्ञान है कि यहाँ 84 लोगों को यहाँ से उजाड़ा गया था और 78 दुकानें बन रही है। 6 दुकानदार अभी भी आप लोगों में से उस लक्की ड्रॉ से बाहर रह जाएंगे, जबकि इसमें समोसा मार्केट और बाकी के लोग भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या बन रहा है? ऐसी स्थिति में क्या, ये अब लॉटरी सिस्टम करेंगे। अब जो दुकानदार रह जाएंगे उनके मन में तो जाएगा कि हमने आंदोलन में ये तो साथ न दिया हो, हम भी तो उजड़े हैं, जबकि कितनी समस्या हमारे लिए आएगी। मैं एक बार फ़ोन बंद कर लीजिए। मैं एक और चीज़ कह देना चाहता हूँ कि एक्चुअल में जो दुकान की लड़ाई थी वो केवल आप लोगों ने लड़ी है, ठीक है। इसमें अब बहुत सारे लोग और भी इन्वॉल्व हो गए। खैर, वो भी उजाड़े गए हैं। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है उनको व्यवस्थित करना। वो आपकी जगह पे व्यवस्थित हो रहे हैं। इस चीज़ का, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, लड़ाई हम सब ने लड़ी है, ऐसा नहीं। समोसा मार्केट भी हमारे साथ चली है, ओके। हमारे साथ गुरुद्वारे मार्केट वाली साथ चली है, हमारी सब्जी मंडी हमारे साथ चली है। ऐसा नहीं है कि हम अकेले लड़े हैं। तो जो आपके 84 दुकानदारों के लिए अभी 78 ही दुकानें बनी है, उनके पास 6 रह गए हैं, फिर बाकी के लोग का इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं? हम तो चाहे सबको मिले। सरकार इसमें आगे वेंडिंग। अभी बीते दिन प्रदेश मंत्री विकास शर्मा जी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि 1 एकड़ ज़मीन और आवंटित की गई है। उस बारे में वो जो मीट मार्केट वाले हैं जो जी, उसमें दुकानदार उनको बसाने की प्रयास कर रही है ऑलरेडी। उसके लिए लोग चिन्हित हैं। हाँ, चिन्हित है। तो फिर आपके लोग कहाँ जा रहे हैं इस समय? आप अध्यक्ष हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, सब सारी जिम्मेदारी अभी तक हमें जब तक हमें वो लिस्ट ही नहीं दे रही कि कैसे दुकानदार आवंटन करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बिल्कुल। एक और बात बता देता हूँ कि अभी यहाँ आज 17 तारीख हो गई है, 8 दिन बाद उम्मीद ये है कि सरकार नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर देगी। जी। ऐसी स्थिति में आपका क्या कहना है कि नगर निकाय चुनाव? हमें तो ये 10 दिन की उम्मीद है दुकानें मिलने की, इसके बाद मिलने की उम्मीद भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आगे चुनाव भी नहीं है हमें तो क्योंकि ये नगर निगम का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। ओके। इसके बाद कौन मेयर बनेगा, भाजपा का बनेगा, कांग्रेस का बनेगा, सुनेगा या नहीं सुनेगा हमारी? हाँ, जब अभी नहीं सुनी जा रही, अभी नहीं सुनी है, आगे क्या सुनी जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। ये है कि थोड़ा ये दर्द है हमें। दर्द यही तक का है कि हमें 10 दिन में दुकानें मिल गई तो मिल गई, इसके बाद तो मिलने की उम्मीद ही नहीं है। तो ये काफ़ी बातें इस तरह की है। मैं चाहता हूँ कि बाकी और लोग भी मिले, मैं और लोगों से आपको मिलवाता हूँ यहाँ पर। और मेरे साथ यहाँ पर हैं इंद्रजीत जी। और इंद्रजीत जी, पूरे इस जो पूरे प्रकरण में खासे आपका योगदान रहा है और आप हमेशा टारगेट भी हुए उसमें, आपका क्या कहना है? हम टारगेट इसलिए हैं, हमें दर्द इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारा जन्म इसी स्थान का है, जहाँ सब्जी मंडी थी, जहाँ पर हम बैठे हैं, यहीं पर ही आपकी दुकान होती? यहीं दुकान होती थी। और आज से नहीं, हमारा बचपन, जब हम कक्षा 1-2 में पढ़ते थे तब भी हम यहीं आगे बैठते थे, क्योंकि हमारे कबाड़ का काम यहाँ होता था। इसलिए हमें दर्द ज़्यादा है और हम अपना दर्द जो है इसी दुकानदारों के साथ बांट रहे हैं। आपके दर्द की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको लेके लोगों को दर्द है। हाँ, कोई बात नहीं, दर्द जब हमें होगा तो दूसरों को भी होगा। जी जी बिल्कुल। तो अभी दुकानों को लेके आपका क्या मतलब, क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ है? देखो जी, हमारा जो 17 मार्च को 2023 को हमारी दुकानें उजाड़ दी, 20 महीने आज पूरे हो गए। हमने नेताओं के आश्वासन पर, अधिकारी को आश्वासन पर जो धरना दिया था वो हमने निरस्त किया कि चलो पुनर्वास की हमारी व्यवस्था हो रही है। माननीय डीएम महोदय, माननीय एमएनए महोदय, मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जब ये आए हैं तो इन्होंने व्यापारियों की सुध ली। हम लोगों की कमेटी बनाकर जगह चिन्हित की गई और जो नाले के ऊपर जगह थी वो हमने इनको बताया कि नाले के ऊपर हम दुकानें बना दी हैं। आज वेंडिंग जोन बन के तैयार हो गया है, लेकिन पता नहीं क्यों कौन इसमें रोड़ा अटका रहा है, वो व्यापारियों को देना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, एक चीज़ मैं और कह देता हूँ, आपके बहुत सारे साथी यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों से एक मेरा सवाल है और ये आप ही लोगों को जवाब देना है। अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल में 26 सितंबर या 23 सितंबर को कोर्ट का एक ऑर्डर जारी हुआ है कि ये जो जगह है ये NH नहीं है। तो फिर ये डिमांड क्यों नहीं होती कि हमें पुनर्वास यहीं करा जाए? नहीं, हम तो कह रहे हैं अगर NH मना कर देते हैं। NH जो पहले से अधिकारियों को पता होता है, शासन को भी पता होता है कि NH निकल गया है, क्योंकि ये तो है नहीं कि रातों रात NH मंजूर हो गया जी। उनको पहले से जानकारी थी कि NH बाहर निकलना है, लेकिन रोड एज के अंदर जो कम्प्लेक्स बन रहा है
वो उसमें बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी चाल है। हम दुकानदारों को उजाड़ने के बाद उस दुकानों की कीमत बढ़ेगी, उस कॉम्प्लेक्स की कीमत बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को जानकारी ये है कि कम से कम 25% है ज़्यादा कीमत उसकी बढ़ी है, उसकी कीमत बढ़ गई और हम लोग ही मजबूर होकर दुकानें वो खरीदेंगे। अगर हम लोग नहीं उठेंगे, नहीं उजड़ेंगे तो उनके दुकानें कौन लेगा? तो उस साजिश के तहत, रोडवेज की साजिश के तहत उजाड़ा गया। मतलब अगर सरकार कभी नया शहर बसाएगी तो पुराना शहर तोड़ देगी। अब उनकी नीयत ऐसी लग रही है कि नया शहर अपना नाम का बसाएगी ना वो। तो भाई अगर ये इस जगह NH पे नहीं थी तो यहाँ से तोड़ने की व्यवस्था मंशा अभी तक सरकार की सही साबित नहीं हो पाई है। मेरे साथ एक साथी और हैं, हर्ष रावल जी। मैं चाहता हूँ हर्ष रावल कुछ कहें। ये माइक पकड़ लें जी, पकड़ ले हाथ पे। हाँ, आज हम व्यापारियों को उजड़े हुए 20 महीने हो गए हैं जी। आज हम व्यापारियों को उजड़े हुए 20 महीने हो गए हैं। आज हम लोगों का घर का पालन पोषण कैसे चल रहा है ये सब हम व्यापारी ही जानते हैं। आज हम लोग अति हो गई और हमें प्रशासन के द्वारा ये कहा गया कि आपको दिवाली से पहले हम बसा देंगे। हम लोग सब खुश थे कि चलो दिवाली पे हम वहाँ जाकर दिए जलाएंगे। कितने वायदे 2022 से हमने, तो आज उन वायदों का समय पूरा हो गया ना, तो आज हम सब व्यापारी यहाँ पर बैठे हैं धरने पे। और अब हम जी हर्ष भाई, मैं एक बात कह देना चाहता हूँ। अभी देखिए इसमें एक बात और आई है, जिन पहले उन्होंने कहा उन लोगों को दुकानें मिलेगी जो लोग बेरोजगार हैं। ये रोजगार और बेरोजगार को सरकार कैसे करके चिन्हित करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। जबकि कुछ लोग हैं भाई, हर आदमी है अपनी रोजी रोटी अपने बच्चे पालने के लिए कहीं ना कहीं अपने के लिए कुछ व्यवस्था करता है। तो जिन लोगों ने व्यवस्था कर ली है, जिनकी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, क्या उनको दुकानें नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी भैया? उजड़ा तो व्यापार सबका है ना, कह रही है ना, मतलब बेरोजगार तो सब हुए, व्यापार तो आपने सबका उजाड़ा ना। बिल्कुल है, ऐसा तो है नहीं कि मेरा उजड़ा इंद्रजीत जी का नहीं उजड़ा, सबका उजड़ा। 84 दुकानदार पूरे उजाड़ दिए एक तरफ से। अभी तो ये भी आ रहा है कि जिनका टर्नओवर बहुत तगड़ा है उनको नहीं दिया। अरे मुझे ऐसा व्यापारी बताओ ना, यहाँ पर किसका 10 करोड़ का टर्नओवर है? तो मैं पूछना चाहता हूँ उस पत्रकार महोदय से जो दिन बाइट ले रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर 10-10 करोड़ के व्यापारी बैठे हैं। अरे जिसपे 10 करोड़ होता वो खोखे में बैठा होता। मैं कह रहा हूँ, चाहे खोखे पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति 10 करोड़ रुपए का रोजगार कर रहा है तो कौन कर रहा है? होटल वाले का 10 करोड़ का कारोबार है, वो भी तो स्पेयर पार्ट वाला बेचारा 2 पैसे कमा रहा है, वो 10 करोड़ का है। चाय वाला बैठा है, होटल वाला बैठा है, अंडे बेच रहा है, उसका 10 करोड़ का कारोबार किसका है? ये बड़ा सवाल है कि इस तरीके के अलर्गन बयान लगा दिए जाते हैं और ऐसी स्थिति में जब आदमी हैंड टू माउथ हो जाता है। हाँ। और अभी तो बड़ा सवाल ये भी है हर्ष भाई कि अगर मान लीजिए कल आपको दुकान वहाँ मिल जाती है, आप सब लोगों को मेरी ये दुआ रहेगी, स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ कि सुबह ही दुकान मिल जाए, तब भी वहाँ जाके बाजार उसी तरीके से व्यवस्थित करना, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उसमें भी भैया कम से कम 5 से 10 साल लग जाएंगे दोबारा कारोबार को खड़ा करने में। बिल्कुल बिल्कुल। कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्या कारोबार चलेगा, किसका चलेगा, क्या करेंगे, अभी तो ये भी पक्का नहीं हो पा रहा, तय नहीं हो पा रहा। अभी तो दुकानें मिले उस पहले तो ये तय हो। दुकानें किसको कहाँ मिल रही है, किसको क्या मिल रही है, ये भी अभी पता नहीं। प्रशासन रोज नया गोली पे गोली, गोली पे गोली। और अभी तो ये कह दिया जाता है आप सब्र करो मिलेगी, सब्र करो मिलेगी। सब्र में फल ना सड़ जाए कहीं, मुझे भी ऐसा लग रहा है। ये देखिए, मैं सरकार को देखता हूँ, सरकार कितने ओवर कॉन्फिडेंस में है कि अभी 10 दिन बाद, मैक्सिमम यहाँ से 10 दिन बाद, जो इस तरह की स्थिति और जिस तरह के नेताओं के बोल लग रहे हैं कि 10 दिन बाद नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी, फिर उसके बाद प्रत्याशी आपके पास आएंगे, फिर से आपके वायदे करेंगे। अरे हम आज यहाँ बैठ के रणनीति तैयार कर रहे हैं। कल हम सुबह 11 बजे DM साहब के पास जाएंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे, उनके पहले बात सुनेंगे। अगर हमें कुछ समझ में आती है बात उनकी तो ठीक है, नहीं तो हम सीधा यहाँ से मुख्यमंत्री आवास और वहीं पर धरना देंगे। वहीं बैठे अपने बच्चों को लेके 5000 की संख्या में हम मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे खटीमा, और वही धरने पे बैठे जब तक हमारा पुनर्वास नहीं हो जाता हम वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल साफ शब्दों में व्यापारियों की तरफ से मैं ये आपको आगाह कर देता हूँ कि हम 25 तारीख तक लगभग खटीमा पहुँचेंगे और वहाँ पर बैठेंगे धरने पे अपने बाल बच्चों को लेके, और भूख हड़ताल पे व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। आज़ादी के 76 सालों के बाद ये बड़ा दुखद है कि यहीं पर से देखो तिरंगा आपको दिखाई दे रहा होगा साथियों, और तिरंगे के नीचे लोग बैठ के भूख हड़ताल की बातें कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा जी है। आपसे मैंने पहले भी इस बारे में खासी चर्चा हुई है, लेकिन आज टॉपिक यह है कि आज पूरे 20 महीने हो चुके हैं, 20 महीने हो गए, यानी कि 87 हफ्ते करीब हो चुके हैं, 611 दिन हो गए, 605वें दिन में मैं मेरे साथ आपके साथ बैठा था। आज आपका क्या कहना है और क्या रणनीति रहेगी आगे अगर इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होती है तो? देखिए, मेरा कहना है कि सन्नी देओल की एक फिल्म थी जिसमें कहा गया था, वो बार बार कह रहे थे तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। डायलॉग था जी, वो जो डायलॉग था वो डायलॉग यहाँ सच होता दिख रहा है। बिल्कुल, लोग कहते थे ना कि अब तक हम लोग भी कहते थे ऐसा नहीं होता, लेकिन डायलॉग यहाँ सच होता दिखाई दे रहा है जी। आखिर अधिकारियों की नीयत खराब क्यों है? अधिकारी लोग हमसे बात क्यों नहीं करना चाहते? आज हमारे लिए कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के लोग हमसे बात नहीं करना चाहते। कमेटी बैठी है अपने AC के अंदर, कमेटी बैठी हुई है अपने कारों के AC के अंदर बैठी पड़ी है। कमेटी को हमारे दुकानदारों को दुख दर्द नहीं पता। इन दुकानदारों को दुख दर्द पूछो ना इन लोगों से।
ये दुकानदार कैसे परेशान है? इन दुकानदारों को दर्द क्या है? इनके घर में बच्चों की फीस जारी नहीं जा रही है, इनके परिवार में माँ बाप की दवाई जारी नहीं जा रही है, इनके घर के अंदर रोटी सही से जारी नहीं जा रही है, इनके दिन त्यौहार सही से हो रहे नहीं हो रही, तो ये बताएंगे ना। वो तो ये बयान जारी करवा दे रहे हैं कि इन लोगों ने तो अपने के लिए रोजगार की व्यवस्था कर ली है, वो तो ये बयान जारी करवा दे रहे हैं। देखिए क्या भीख मांगे दुकानदार? क्या ये कटोरा खड़े हुए तब देंगे दुकान? क्या ये इनकी मंशा क्या अधिकारियों की? क्या काम भी कोई ना करेगा? अपने बच्चों को क्या हमने किराए की दुकानें लेके दे दी तो कोई गुनाह कर दिया? क्या काहे का गुनाह कर दिया हम लोगों ने? मैं इन अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, काहे का गुनाह कर दिया? एक गरीब आदमी अपना कैसे करेगा? क्या फांसी चढ़ा ले अपने आप को? क्या जहर दे दे अपने आप को? तो मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि लेट लतीफ़ी आपकी है, गुंडागर्दी आपकी है, हिटलरशाही आपकी है, लेकिन आप जिम्मेदारियों से बचना चाहते हो। क्यों वादा करा था आपने दीपावली से पहले हम लोगों को दुकान देने का? क्या के लिए वादा किया था आपने? ये एक बात ये भी तो है संजय जी, यहाँ पर जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, यहाँ किसी ज़माने में दुकान होती थी, इंद्रजीत वीर जी की शायद दुकान होती थी यहाँ पर, तो क्या कहते हैं उसके लिए, लेकिन आज ये जगह NH में नहीं है और ये साजिशन तोड़ दी गई, सरकार को पहले से पता था। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, देखिए फ्रेम में देख सकते हैं साथियों, आप ही इस बात को बताएंगे कि यहाँ देखिए आज गाड़ियाँ पार्किंग है, उस दिन यहाँ गाड़ी पार्किंग होने से दिक्कत थी इनको, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए हमारा कहना यह है कि एक अधिकारी सब पर भारी पड़ गया। ये जो बस अड्डे का जो कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, ये एक अधिकारी को उसके अंदर पत्ती है, उसके अंदर आज किसी को दिखाई नहीं दे रहा, पूरे प्रदेश के अधिकारी मौन बैठे पड़े हैं। ये क्या के लिए कॉम्प्लेक्स बना रहे हो? हमारी छाती पे जो कॉम्प्लेक्स बनाया क्या के लिए बनाया गया? पहले कह रहे थे नेशनल हाईवे की दुकान है, नेशनल हाईवे का ये रोड है, और हम लोगों को नेशनल हाईवे ने हम लोगों को अल्टीमेटम दिया था, एक नोटिस जारी करा था। जब दुकानें तोड़ दी गई तो कह रहे नहीं, ये नेशनल हाईवे की नहीं है। तो क्या भाई आपका ये दो गुला रवैया आपने अपनाया है। आप लोगों ने हमारे लोगों को दुकानें तोड़ी हैं, आपको भगवान माफ़ नहीं करेगा। आपके साथ वो काम होगा जो काम किसी के साथ नहीं हुआ। हमारे इन व्यापारियों की आपको बद्दुआएं लगेंगी। मैं आपकी बात काट रहा हूँ एक बार, मैंने जिस दिन ये शुरू में पार्किंग हो रही थी, आपने इस पार्किंग का भी खासा विरोध किया था। मैं उस दिन यहाँ आया था तो चूना यहाँ डाल के मार्किंग हो रही थी। आप मेरी बात पर गौर फरमाना इस बात को कि चूना डाल के मार्किंग हो रही थी, तो मैंने उस दिन ये बात कह दी थी। कई लोगों ने मुझे इस बात में कहा था कि जैसे सड़क किनारे कभी दुर्घटना होती है ना, तो चौक से उसे मार्किंग कर देते हैं। मैंने कहा 84 लोग, कम तकरीबन 150 परिवारों को आपने यहाँ मृत घोषित करके उनकी ये मार्किंग की है। तो मुझे बहुत उन लोगों ने कहा था कि तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो हकीकत बात थी। किसी की रोजी रोटी छीन देना, उसके सपनों को मार देना भी एक तरह से आप समझ लीजिए आत्मघाती हमला ही है। जी जारी 10 सितंबर को हम लोग यहाँ पर बैठे थे यहाँ पर जी, और 10 सितंबर को हमने कहा था कि हम यहाँ पर बैठे और हम जाएंगे नहीं यहाँ से। और उस समय पूरा फोर्स आ गई, पूरा लाव लश्कर आ गया, MNA आ गए, पूरे कोतवाल आ गए, CEO आ गए, सब लोग आ गए। उन्होंने कहा 1 महीने का हमको टाइम दो। 10 अक्टूबर तक का समय लिया गया हम लोगों से। ये कहा गया, नहीं तो हमने उस दिन कहा था कि हम 11 अक्टूबर को यहाँ से कूच करेंगे मुख्यमंत्री आवास खटीमा पर। इन लोगों ने समझा बुझाकर फिर लीपापोती करनी शुरू कर दी। काहे के लिए लीपापोती आपने शुरू करी? क्यों बेवकूफ़ बनाते हो? जब आपके पास कुछ नहीं तो समय क्यों लेते हो आप? अब वेंडिंग जोन तैयार हो गया है, अब वहाँ बना के देना नहीं चाहते, नौटंकी ड्रामा करते हैं। अरे पहले ले लेते 1 एकड़ ज़मीन, अब सब कुछ तैयार हो गया, अब 1 एकड़ ज़मीन अब ले रहे हो आप। मेयर के चुनाव को टारगेट तो नहीं किया जा रहा है? देखिए ये जो मर्जी कर लें, हमारा कहना ये कि हम तो वही करेंगे जो हमें करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है हमने एक टाइम की रोटी, हमने सारा दिन में एक टाइम की रोटी खा के गुजारा करा है, पानी पी के हमारे व्यापारी ने गुजारा करा है। हमें सब पता, हम भूले नहीं हैं, हम लोग कुछ भूले नहीं हैं। इन लोगों ने हमारे साथ क्या क्या जास्ती करी है, हम कोई भूले नहीं हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं इन लोगों से साफ कहना चाहता हूँ कि आप हमें दुकानें दे दो। नहीं तो एक बात सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ इनसे, अब मुख्यमंत्री आवास तक हम कूच करेंगे यहाँ से। अब हम जाएंगे सारे व्यापारी, कल हम DM साहब से मुलाकात करेंगे और फिर हम यहाँ से फिर हम CM के पास जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर अगर इन्होंने 1-2 दिन के अंदर फैसला ना लिया तो फैसला फिर हम लेंगे, और पार की लड़ाई हम लड़ेंगे हम लोग। जी, मेरे साथ एक साथी हमारे जुड़े हैं, संदीप राव, और आप कोषाध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के। आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, इन लोगों की लड़ाई में आपने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं कहना चाहता हूँ, तारीख पे तारीख बहुत समय हो गया। अब तारीखें मिलते हुए अब दुकान मिलने का समय आना चाहिए। ये अफसरशाही चल रही है, हिटलरशाही चल रही है, इसे ख़त्म होनी चाहिए। दुकानदारों को शीघ्र दुकान मिले जिससे अपना गुजर बसर करें। आपने अभी पूछा था कि इन दुकानदारों ने दुकानें किराए पे ले ली। अगर 20 महीने तक इनका घर का खर्चा कौन चलाता? सरकार देती इनको, ये घर बैठे रहते। अगर इन्होंने किराए पे दुकान ले ली तो गुनाह नहीं करा इन्होंने कोई जुर्म नहीं करा। भाई वही कहता हूँ ना, इस तरह के बयान लोग कैसे जारी कर सकते हैं? मैं कई बार कहता हूँ कि आदमी को बोलने से पहले इस चीज़ को तोल मोल लेना चाहिए कि किसी की
किसी के पर्सनल भावनाएं तो आहत नहीं हो रही है, समाज में उस तरीके का मैसेज तो नहीं जा रहा है। मैंने हर बार ये कितना गलत मैसेज है कि इन्होंने दुकान ले ली, इन्होंने मॉल खरीद ली, इन्होंने किराए पे ले ली, अपने बच्चे भूखे थोड़ी मारते हैं इंसान। एक आदमी का कोई भी रोजी रोटी अगर चल रही होती है और उस रोजी रोटी पे कोई समस्या आ गई, इनकी यहाँ पे दुकानें तोड़ दी गई, तो ये भूखे नहीं मरते अब तक 20 महीने तक। इन्होंने चाहे मजदूरी करी, मेहनत करी, दुकानें किराए पे ली, कुछ भी करा, उस काम धंधे को चालू करने में के लिए कितना इन्होंने स्ट्रगल करा होगा। एक दुकानदार एक दुकान जमाने के लिए, कारोबार चलाने के लिए कई साल लग जाते हैं, और आपकी जमी जगह दुकान अगर हट जाती है, दूसरी दुकान पे आप करते हैं, दूसरी जगह भी लेके जाते हैं, तब भी कितना समय लगता है। अब इनका वहाँ भी समय नहीं, वहाँ इन्हें दुकानें नहीं मिल रही। हमें आश्वासन दिया गया था, हम सभी लोग साथ थे, कि दिवाली से पहले आपको दुकानें मिल जाएंगी, दिवाली पे आप वहाँ कारोबार करेंगे, दिवाली पे वहाँ पे हमारा सब कुछ हो जाएगा, दिए जलाएंगे, वहाँ पे हम पटाखे फोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, दिवाली का सीजन करेंगे हम। यहाँ तो हमें लग रहा है कि ये हम सर्दियों का सीजन भी नहीं कर पाएंगे। मैं घोर निंदा करता हूँ। अभी तो बड़ी व्यवस्था वहाँ बननी बाकी है, दुकानें वहाँ जाएंगी, दुकानदार सेटअप करेंगे। देखिए, और कब दुकान मुझे ऐसा लगता है प्रशासन को होश ही नहीं है। प्रशासन कह कुछ रहा है, हो कुछ रहा है। प्रशासन ने ये कमेंटमेंट करा, प्रशासन के कई कमेंटमेंट झूठे हो गए। चीज और रह गई, कई कमेंटमेंट प्रशासन के झूठे हो गए इसमें। नहीं, कई नहीं, सारे कमिटमेंट, केवल उसका बनने के अलावा सारे कमिटमेंट अभी तक झूठे हैं। मैं बिल्कुल आप ही लोगों के फेवर में बातें कर रहा हूँ। जब भी पत्रकार को इस तरीके की बातें करनी चाहिए, एज ए रिपोर्टर मुझे बात नहीं चाहिए। अभी तो दुकान का एक बहुत बड़ा वो रह गया है जुनैद जी, कि उसकी कीमत अदा होना भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, मैं कहता हूँ जो कमेटी बनी है, वो कमेटी किसके लिए बनी है? इन दुकानदारों के लिए बनी है। कमेटी कोई सरकारी कमेटी जो बनाई गई है, वो इन दुकानदारों की सहूलियत के लिए बनाई गई है कमेटी, ना कि इनको उत्पीड़न या इनको परेशान करने। कमेटी का हमें पता ही नहीं है कि कमेटी कहाँ बनी है। कमेटी वालों ने कोई मीटिंग नहीं करी अब तक। कमेटी को हमारे साथ कम से कम 10 मीटिंग कर लेनी चाहिए थी। कमेटी की शुरुआत की मीटिंग नहीं हुई है। हमें क्या पता लगेगा हमें दुकान कहाँ मिलेगी, किस प्रक्रिया के तहत मिलेगी, किसको मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है, कितने पैसे देने पड़ेंगे, क्या हमें वहाँ पे कार्रवाइयाँ होंगी, हमें और क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी है, हमें तो कोई जानकारी नहीं है। कमेटी अपने आप अपना डिसाइड कर रही है, 4-5 लोगों की कमेटी बना दी, वो आके हमें आदेश कर देंगे, लाओ जी 20 लाख रुपये दे दो। कहाँ से लाएगा दुकानदार? अगर 20 लाख रुपए देने की अगर हिम्मत हमारे दुकानदारों में होती, या मान लो 20 लाख रखते हैं, 10 लाख रखते हैं, 12 लाख रखते हैं, ये तो एक सरासर नाइंसाफ़ी, मैं इसको सरासर एक नाइंसाफ़ी मानूंगा। कम से कम पैसे में दुकान मिलनी चाहिए और अति शीघ्र दुकान मिलनी चाहिए। मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि अगर 10 बाई 10 की पक्की दुकान यहीं पर ही बना दी जाती, तो मुझे लगता है कि सारे व्यापारी लोग 10 लाख रुपए तो उस शर्त में चाहे कहीं से लाते, इस चीज़ के राजी हो जाते। देखिए, मैं एक चीज़, आपकी ये वाली बात बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दुकानदारी चल रही थी, यहाँ एक हाईवे के तहत ये तोड़ी गई। अच्छा, ऑन रोड पे दुकानें हैं, यहाँ पे अगर 10 लाख की जगह 12 लाख भी रखी जाती कीमत, तो यहाँ पे गुजर बसर कर सकते थे, क्योंकि रोड चल रहा है, कस्टमर आएगा जाएगा। अब आपने एक साइड में बसा दिया दुकान, रोड वाली दुकान और साइड वाली दुकान। कारोबार चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है इंसान का, कोई भी कारोबार हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। तो यहाँ तो पैसे, यहाँ तो हो सकता है कहीं से जुगाड़ करते, ब्याज पे लेते, बैंक से लेते, अपने अड़ोसी पड़ोसी से मांगते, दे देते। अब वहाँ तो एक आप देखिए ना, एक अलग ही है, अलग ही जगह है, और वहाँ भी ये सीज़न ऐसे निकालते जाएंगे। एक सर्दियों का सीज़न निकल जाए, फिर गर्मियों में काम नहीं होता, फिर क्या होगा? मैं अभी भी शासन प्रशासन से कहना चाहूँगा, होश में आ जाओ, अपनी नींदें खोल लो, और ये सब दुकानदारों को दुकानों का आवंटन शुरू करो, और इन्हें शीघ्र दुकान मिले। ये थे संदीप राव जी, मेरे साथ एक सन्नी खालसा जी जुड़े हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो भी कम शब्दों में अपनी बात यहाँ कह दें। जी वीर जी। देखिए, जैसे सभी व्यापारी हमारे भाइयों ने बताया कि प्रशासन हमें सिर्फ आश्वासन के पलिंदों में बांट कर रख रहा है। एक तारीख दे देता है, दूसरी तारीख दे देता है, दिवाली से पहले मिल जाएगी, दिवाली के बाद मिल जाएगी, लेकिन क्या है, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। हमारे साथ एक राजनीति की तैयारी है। कितनी बड़ी एक आपदा में भी आप देखते हैं, पूरी सरकार, पूरा देश हमारे साथ होता है, लेकिन ये आपदा से कम है क्या? अगर हम एक गुजर बसर करने के लिए हमने किराए पे दुकान ले ली, कोई कह रहा आपने नौकरी शुरू कर दी, कोई कह रहा मकान बेच के ले ली। भाई 20 महीनों में अगर आप इसे आपदा की तरह ट्रीट करते और आप सभी व्यापारियों को एक भत्ता देते, खर्चा करने के लिए, गुजारा करने के लिए देते, तो कोई व्यापारी किराए पे दुकान नहीं लेता, आपके वेंडिंग जोन का इंतजार करता। 20 महीने अगर अपना पेट भरना था, तो मजदूरी मेहनत तो सबको करनी है, अपना नहीं ना, पूरा घर परिवार सब कुछ है, बच्चे स्कूल की फीसेज है, हर बच्चे को पढ़ाना है, बच्चों का भविष्य दाव पे लगा दे क्या हम लोग? तो हमें काम तो करना ही पड़ेगा। अभी हमारी सरकार से एक ही डिमांड है, जो भी कमेटी बनाई है, जल्द से जल्द फैसला लेके इसकी न्यूनतम राशि आपदा की तरह से ट्रीट किया जाए, और ये सारी दुकानें व्यापारियों को ईमानदारी से दी जाए। धन्यवाद देते। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ के नज़ारे। ये वो जगह है जहाँ पर इन व्यापारियों को तोड़ दिया गया है, और अभी भी इस मामले में ये जो तोड़फोड़ हुई थी G20 को लेकर, उस समय 17 मार्च 2023 को, ये इस पे भी बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि ये बराबर इक्वल दोनों साइड नहीं हुई है, ठीक है, और ना ये आगे तोड़ी गई है,
निगम के पास की कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी एज इट इज़ बनी हुई है। जबकि हमने ये देखा था जब G20 के नाम पर इन दुकानदारों को तोड़ा जा रहा था तो रामनगर में एक चाय की दुकान वहाँ के विधायक ने खड़े होकर और बड़े एग्रेसिव मोड पर रुकवा दी थी। लेकिन हार्ड लक रुद्रपुर के व्यापारियों के साथ ऐसा ना हो सका और पूरी साजिशन तहत एक छावनी बनाकर इन सब लोगों को तोड़कर ध्वस्त कर दिया गया, रोड पर ला दिया गया, हैंड टू माउथ कर दिया गया है। आज 20 महीने के बावजूद भी व्यापारियों से बात कर मन बड़ा उदास है, क्योंकि उन लोगों को आज भी अपने रोज़गार की कोई आस नहीं दिखाई दे रही है। तो मेरा निवेदन है एक बार फिर से शासन प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जितनी जल्दी हो सके इन लोगों को उनके रोज़गार मुहैया करवाने के लिए वो दुकानें आवंटित की जाएँ और ये निःशुल्क हों, भले ही चाहे इस चीज़ का किराया थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो ताकि वो लोग वहाँ जाकर अपना रोज़गार कर सकें। मैं अनिल रावत, बेबाक चर्चा से, धन्यवाद।